मैं तो जाने वाली थी आज, जाने वाली हूँ आज यहाँ से श्रीनगर, पर मुझे लगा कि जो मैंने पिछले 4 दिन में 5 दिन में जो मैं यहाँ जम्मू के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, अपने पार्टी वर्कर्स से मुलाकात हुई, इसके अलावा जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ के ट्रेडर्स हैं, यहाँ की जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, यूथ से बात हुई, एससी से बात हुई, ओबीसी से बात हुई, विमेन से बात हुई, शेड्यूल कास्ट से बात हुई, शेड्यूल ट्राइब से बात हुई, तो मुझे लगा कि अगर मैं बिना कुछ कहे वापस चली जाऊंगी तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी जम्मू के लोगों के साथ कि हम कश्मीर में तो हमारे हालात खराब हैं ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मुझे लगता है जम्मू के हालात कश्मीर से भी ज़्यादा बदतर हैं कि जो यहाँ पर कहा गया था कि 370 जो है ये कश्मीरियों को चाहिए, ये मुसलमानों को चाहिए, इससे उनका कुछ इंटरेस्ट सर्व होता है, ये हमें ख़त्म करना है और इसके बाद यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, यहाँ कारोबार बढ़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ हर जगह जो है बिजली आएगी, सब कुछ जो है यहाँ दिन में पता नहीं क्या ऊपर से टपकेगा। मगर आज मैं देखती हूँ कि जितना परेशान हमारे जम्मू के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी परेशानी कहीं भी इस वक्त है जितनी यहाँ के लोगों को है, क्योंकि 370 हटाने के बाद जो मैं देखती हूँ कि जो बीजेपी की एक ही मंशा है, किस तरह जम्मू कश्मीर की ज़मीन को, यहाँ के रोज़गार को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ तक कि यहाँ की बाजरी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए भी बाहर से लोग लाए, और जिसका खमियाजा यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं उनको उठाना पड़ता है कि आज बाजरी का ट्रक 21,000 रुपये में मिलता है आपको, रेल का ट्रक, तो हर चीज़ जो नौकरियाँ हैं हमारी जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, लद्दाख के लोगों को मिलती थी, आज इसमें हमारे लोगों का चांस ही नहीं मिलता। मैंने सुना कि राजौरी में कहीं 2 कहीं 4 नौकरियाँ थी, तो 4 या 6 नौकरी में से एक भी लोकल को नहीं मिली, सब की सब बाहर के लोग आ गए। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ परेशान है, हमारा कारोबार ठप है, पहले लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद कोविड की वजह से, इसी तरह इंडस्ट्रीज़ का हाल बहुत बुरा है। हमने सुना था कि बड़ी इंडस्ट्री सेट होगी, मगर इंडस्ट्री जो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या हम उनको पूरी बिजली दे पाते हैं? क्योंकि जो बिजली हमारे जो रिसोर्सेज, हमारी जो ज़मीन है, हर चीज़ को ये दाव पे नीलामी करना चाहते हैं। पानी तो ऑलरेडी ले चुके थे, बिजली तो हमारे यहाँ तो बिजली होती नहीं है, गर्मियों में जम्मू में तकलीफ होती है, सर्दियों में कश्मीर में, मगर हमारी बिजली से हमारे मुल्क के कारखाने चलते हैं। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ ये सवाल जो है 370 कोई मुसलमानों या कश्मीरियों का सवाल नहीं है, ये महाराजा हरी सिंह ने यहाँ के खासकर डोगरा कल्चर को, डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये 370 का जो है आर्टिकल उन्होंने रखा था। उसके बाद जब हमने मुल्क के साथ इल्हाक किया तो हमने शर्तों पे इल्हाक किया, जिसमें बड़ी शर्त थी कि हमारी एक स्पेशल स्टेटस रहेगा, जिसकी वजह से बाहर का जो आदमी है हमारी ज़मीन, क्योंकि हमारे पास बहुत कम ज़मीन है, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की ज़मीन बहुत कम है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ और वसाइल नहीं है नौकरियों के, हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में इतना रोज़गार नहीं मिलता है। मगर मैं देखती हूँ कि यहाँ जो 370 के बाद जो अंधेरा छा गया है, उस अंधेरे ने जम्मू को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे साथ बहुत लोग मिले और सब ने ये शिकायत की कि हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी, मगर जो हमारी नई जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कल को ये ना देखना पड़े कि वो जो डोगरा होता था वो कौन होता था, उसकी ज़मीन कहाँ थी, उसका घर कहाँ था। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में हमारे किसी किसान ने खुदकुशी नहीं की, हमारा कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके सर पे छत नहीं होती, क्योंकि ये बार बार कहते थे 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पिछड़ा है। अगर हम इंडाइसिस देखें जम्मू कश्मीर के बाकी मुल्क के मुकाबले में, तो मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ कभी भी फार्मर्स खुदकुशी नहीं करते हैं, पूरे मुल्क में खुदकुशी होती है। पूरे मुल्क के अंदर लोग सड़कों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बस अड्डों पे सोते हैं, मगर हमारे जम्मू कश्मीर में सबके सर पे छत है।
इसका ये मतलब है कि जो 370 जो महाराजा हरि सिंह ने यहाँ मिल के शेख साहब के साथ उस वक्त कंडीशन रखी थी, उसकी वजह से हम लोगों को एक काउच, सुरक्षा काउच मिलता था, यानी एक प्रोटेक्शन मिलती थी, जिसको इन्होंने तितर बितर कर दिया। उन्होंने खाली 370 नहीं हटाया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेस्ट्रिकेट किया, उसकी धज्जियां उड़ाई थी। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जिस झंडे की बात करती है, चाहे वो मुल्क का झंडा हो चाहे जम्मू कश्मीर का झंडा हो, वो कोई आसमान से नहीं आया था, वो कोई चीन से नहीं आया था, वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। और उस झंडे को इन्होंने हमसे छीन लिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हमसे छीन लिया और हमारे हुकूक हमसे छीन लिए। एक गरीब आदमी जाके बाजी निकालता था, पत्थर निकालता था, मगर आज कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। कश्मीर में रेत निकालनी होती है तो बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट आता है। आहिस्ता आहिस्ता जो भी कुछ है उसको ये बाहर जो है इन्होंने ऑक्शन कर दिया है, सेल लगा दी है सारे जम्मू कश्मीर की। हमारे पास हमारे सिख भाई आए, उन्होंने हमसे शिकायत की कि अगर तमाम ज़बानों को इन्होंने यहाँ इंक्लूड किया तो पंजाबी को क्यों छोड़ दिया। ये तो बहुत बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उनके साथ ये क्यों इतना, ये इस किस्म पंजाबी ज़बान के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित हमारे ये जहाँ भी हमें बोलते हैं कश्मीर में, बोलते हैं 370 की बात मत करो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करेंगे। जम्मू में कहते हैं 370 की बात मत करो। जी ये तो बड़ा इंटरनेशनल गल है, मगर जब ये खुद ये लोग हर इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में, अरे बाबा उनको 2 वक्त की रोटी तो दो, उनको वहाँ पर घर पे छत तो दो, किसान को पानी तो दो, किसान को फर्टिलाइजर तो दो। आप तो किसान से उसकी जमीन भी छीनना चाहते हैं। उनको बोलते हैं कश्मीर जाओ, 370 हमने हटाया, मगर वहाँ वो बिका नहीं। वहाँ उन्होंने बहुत कोशिश की थी 370 बेचने की। अब एक गाय से कितना दूध निकालेंगे आप, एक 370 को कितना धोएंगे आप। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, जिनको मुफ्ती साहब ने अपने वक्त में उनके लिए वहाँ ट्रांजिट एकोमोडेशंस बनाई थी, उसके बाद थोड़ा सा जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में कुछ हुआ, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। ये तो सारी दुनिया को बोलते हैं जाओ, जम्मू कश्मीर इज ऑन सेल, गो एंड बाय लैंड। व्हाट अबाउट दीज कश्मीरी पंडित्स जो यहाँ कैंप्स में इस वक्त गर्मी में जो इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी, बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी और बीजेपी हमें कश्मीर में बसाएगी। व्हाट अबाउट देम? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। उनकी बात तो नहीं हो रही है कि उनको कैसे बसाएं, बल्कि माहौल खराब किया जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज़ थी तमाम आवाज़ों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, बहुत ज़्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात ही करने देते आप किसी। जम्मू के लोगों का दम घुट रहा है जिस तरह कश्मीर के लोगों का दम घुट रहा है। पटने को आए हैं, मैं सुनती रही हूँ पिछले 5 दिनों से। यहाँ के मुसलमानों की बात नहीं, मैं यहाँ की हिंदू की बात कर रही हूँ। जो कहता है मेरे पास परसों एक आ गया, एक डोगरा आ गया, उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं, इनका कल को क्या होगा। अगर इसी तरह से हमारी जमीन, हमारी नौकरियां सेल पे लगा दी जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आपका यहाँ जो हमारे प्रेस के लोग हैं, मैं उनसे भी इल्तिजा करना चाहती हूँ। अब देखिए अमेरिका को देखिए, ट्रंप इतना पावरफुल, पर मीडिया ने क्या रोल किया। मीडिया ने उसको तकरीर नहीं, उसकी तकरीर तक उन्होंने नशर नहीं की। पर बदकिस्मती ये है कि हमारे मीडिया के कुछ चैनल्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाते। मैंने बार बार कहा हमारा मुल्क, ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ के लोग इकट्ठे हैं। अगर बीजेपी का एजेंडा है तो वही हाल होगा जो पिछले 6 साल से हो रहा है, तितर बितर हो रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमानों और आपस में गुजर और पहाड़ी लड़ाओ, शिया और सुन्नी लड़ाओ। अभी जो इन्होंने सीट्स का डीडीसी इलेक्शन में जो सीट्स में शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने रिजर्व की हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की हैं,
खुद रिजर्व की है और जानबूझ के दूसरों को कहते हैं आप जाके जी कोर्ट भी जाओ, उधर पिन लगा लो ताकि आपस में झगड़ा हो जाए। जो अदर कैटेगरीज है और एससी का झगड़ा हो जाए, कश्मीरी और गुजर का झगड़ा हो जाए, एक दूसरे के गले पड़े, हम शिया और सुन्नी झगड़ा करें, जम्मू और कश्मीर के झगड़ा करें, डोगरा और कश्मीरी झगड़ा करें, इसके बगैर तो इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार तो आए नहीं हर साल, मगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा, आप जम्मू के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं, लेने के देने पड़ रहे हैं यहाँ के लोगों को। कहा था यहाँ रोजगार आएगा, 370 हटेगा, मगर जो नौकरियां वो भी जा रही है। तो क्या किया है, आज कोई नया तरीका है, कोई फॉर्म निकाला है। कुछ इलाकों में ये फॉर्म कहते हैं कि भाई ये फॉर्म भरो, अपनी शिनाख्त बताओ। कुछ इलाकों में जानबूझ के, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये हिंदुओं के दोस्त हैं और दूसरों के दुश्मन है, नहीं। जब हमारा हिंदू भाई, हमारा एससी का भाई वो कहता है कि मेरे बच्चे को नौकरी है, बाहर वाले को मैं नौकरी नहीं दूंगा, तो कहते हैं कि हम जा रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ने के लिए, हम जा रहे हैं बटंडी, हम जा रहे हैं सुंजवा, यानी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। ये कब तक चलेगा? ये तो बिहार में तो नहीं चला। मैं तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट तेजस्वी, इतना छोटा होने के बावजूद बीइंग इन अपोजिशन उसने नैरेटिव सेट किया, रोटी कपड़ा रोजी मकान, और इनकी ये जो 370 जी 35 ए जी ये जी हटाया, कश्मीर में जमीन खरीदो, ये नहीं चला। और मुझे उम्मीद है जब जुल्म बढ़ता है तो आखिरकार मिट जाता है। आज इनका वक्त है, कल हम सब का वक्त आएगा और उसके बाद वही होगा जो ट्रम्प के साथ हुआ है। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, आप आए, आपने मेरी बात सुनी। यहाँ कैजुअल लेबर्स इतने दिनों से सड़कों पे बैठे हैं, उनका हमने रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स मैंने अपने हाथ से किए थे, 60,000 कैजुअल लेबर्स के, उनको भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ हमारे बॉर्डर्स पे फायरिंग चालू है। मैंने पहले भी कहा, बार बार कहती हूँ, जो मुफ्ती साहब का विजन है कि बॉर्डर्स पे गोलीबारी नहीं, बॉर्डर्स पे रास्ते खोलो, सुचीतगढ़ सियालकोट खोलो, जम्मू श्रीनगर अस्करदू खोलो, ये नौशहरा जंगड़, मीरपुर कोटली, ये रास्ते खोलो। यही मुफ्ती साहब का, ये इसके बगैर कोई हल नहीं होगा इस बात का। आज नहीं तो कल, कब तक ये डंडे से लोगों को दबा के रखेंगे? कब तक ये? मुझे पता है कि यहाँ के हमारे लोग, हमारे डोगरा भाई, वो कहते हैं अगर हम बात करेंगे ये थाली और ताली बजा के हमारे घरों के बाहर जुलूस निकालेंगे कि भाई ये जी देशद्रोही है। तो आज मुझे खुशी है, जम्मू के लोगों को भी पता चल रहा है कि जो 370 था या 35 ए था, ये हमारी हिफाजत के लिए था, हमारी प्रोटेक्शन के लिए था, ये हमारी सुरक्षा के लिए था, ये कोई मुसलमान के लिए नहीं था, कोई कश्मीरी के लिए नहीं था। और मुझे खुशी है कि अब हम ये लड़ाई मिल के लड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा, न सिर्फ 370 और 35 से, बल्कि जो मुफ्ती साहब का विजन है, जो हम कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर, जो वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, इन दोनों को मिलाना है, हमारे रास्ते खोलने हैं, इस जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसका समाधान हमेशा के लिए ढूंढना है, ताकि बॉर्डर्स पे फायरिंग हमेशा के लिए बंद हो जाए, ताकि ये जो चाइना आज हमारे वहाँ से चढ़ाई कर रहा है वो बंद हो जाए और जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और दूसरे मुल्कों के बीच में अमन का पुल बने, दोस्ती का पुल बने। ये रोज़ हमारे बॉर्डर्स पे लोग खजल होते हैं, अपनी ज़मींदारी नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं। पर मैंने सुना अभी तक इस साल का फर्टिलाइज़र भी नहीं मिला है किसानों को। अब उनकी वो जो एक कानून पास किया है किसानों का, किसान उसके खिलाफ हैं। जब हमारे पास अपना 370 होता था तो हम अपना कानून बनाते थे, दिल्ली का हर कानून हम पे लागू नहीं होता था, मगर आज हम उनको वो हिफाजत नहीं दे सकते। आज आएंगे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे, जिस तरह बाकी जगह इन्होंने रेलवेज का भी, एयर इंडिया का भी, हर चीज़ को ये बेच रहे हैं। मुल्क को जब तक ये चले जाएंगे, मुल्क की एक एक चीज़ उन्हें बेची होगी। करप्शन की बात करते हैं, यहाँ के लीडर करप्ट हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने पुरानी करप्शन का रिकॉर्ड जो है, तमाम रिकॉर्ड बीट कर दिए। जहाँ बीजेपी के पास पाँव धरने की जगह नहीं है, आज उनके दफ्तर देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कहाँ से आ गए, इनके अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ गया पार्टी के नाम पे। अरे हम तो वो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में, इस मुल्क के झंडे को खड़ा रखा। हमारे हजारों की तादाद में हमारे
लोग शहीद किए गए। और ये हमें बताते हैं चड्डी पहन के, झंडा अभी तक इन्होंने वहाँ चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर जहाँ इनका वो मुखिया बैठते हैं, जहाँ वहाँ अभी तक ये झंडा नहीं चढ़ाते हैं, तिरंगा नहीं चढ़ाते हैं। हमें झंडे की सबक सिखाते हैं। मेरे बाप ने तब हिंदुस्तान का झंडा उठाया जब उनको गली नाली के लिए कहा जाता था, जब उनके खिलाफ सोशल बाइकाट होता था। मगर मैं कहती हूँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस दो, हमारा झंडा वापस दो। खुद इन्होंने हमसे अपने रिश्ता तोड़ दिया, मुल्क से हमारे रियासत का रिश्ता तोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके। मैंने कसम खाई, इन्होंने कसम खाई है, बीजेपी वालों ने कसम खाई है जम्मू कश्मीर के